हम सभी गार्जियंस की बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही होती है जो कि हमें भविष्य में नहीं करना चाहिए। बच्चा जैसा बोल देता है गार्जियंस को, और गार्जियंस भी बच्चे के बोले हुए शब्द पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जबकि गार्जियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी गार्जियंस की ये लापरवाही होती है, जिससे कि बच्चों को एक बहुत बड़ी सह मिलती है और बच्चा वहीं से बिगड़ना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर धीरे धीरे से झूठ बोलना, नशा करना या फिर कॉलेज ना जाना, और बच्चों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि हम अपने माँ बाप को अंधकार में रख रहे हैं। आज की कहानी में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि नीट की तैयारी करने वाली नीलम कोटा इंस्टीट्यूट में नीट के लिए एडमिशन लेती है, और अपने गार्जियंस को अंधेरे में रखते हुए उसके साथ में कितना बड़ा हादसा होता है। और जिस तरह से आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि जो कोटा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर अक्सर लड़के और लड़कियाँ नीट और जी की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि कोटा के अंदर बहुत सुसाइड केस बहुत हो रहे हैं। वह कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किसकी लापरवाही से हो रहे हैं, और 2023 की जो सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है उसके बारे में देख करके तो आपका दिल ही पिघल जाएगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, अन्यथा आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि आज की जनरेशन ऐसा ही करती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, नीलम मध्य प्रदेश मुरैना ज़िले की रहने वाली थी और एक छोटे से गांव के बिलोंग करते थे। नीलम के फादर्स एक प्राइमरी स्कूल के चपरासी थे। नीलम एक बहन और 2 भाई के साथ में अपने घर में अपनी ज़िंदगी यानी बचपना व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे नीलम जब बड़ी हुई तो नीलम 8वीं 9वीं क्लास पास करके और 10th क्लास में पहुंच चुकी थी। तो नीलम का शुरू से ही एक लक्ष्य था, एक सपना भी था कि मैं जब भी बनूंगी तो एक डॉक्टर बनूंगी। अगर मेरे मदर फादर्स ने सपोर्ट किया तो मैं डॉक्टर बनूंगी। उसी को देखते हुए गार्जियंस ने भी ये ठान लिया था कि अगर मेरी बेटी बोलती है, इकलौती बेटी है, क्योंकि 2 बेटे और 1 बेटी ही थी, और गार्जियंस को ये बात अच्छी लगी नीलम की कि नीलम को जब भी पूछा जाए कि आप पढ़ करके क्या बनना चाहेंगी, तो नीलम जब भी बोलती थी तो वह बोलती थी कि हम बड़ा डॉक्टर बनेंगे और गरीबों का और बुजुर्गों का बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया करेंगे। इस बात को सुन करके जो उसके गार्जियंस थे वह बहुत खुश हुआ करते थे कि लगता है मेरी बेटी आगे आने वाले समय में अपने बाप का नाम रोशन करने वाली है। जब बेटी हाई स्कूल में पहुंचती है तो वहाँ से दृढ़ संकल्प लेती है, और जो MBBS के लिए फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, उस सब्जेक्ट एक निर्धारित कर लेती है और क्लियर कर देती है कि अब हम मेडिकल लाइन में ही ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे जब नीलम का 10th कंप्लीट हुआ और 10th में भी 90% अंक लेकर के नीलम टॉप 10 भी किया। उसके बाद में 11th हुआ और 12th हुआ। उसी समय से एक छोटे से इंस्टीट्यूट ग्वालियर के अंदर जो कि एक नीट की तैयारी कराते थे, वहाँ से वह नीट के लिए एडवांस में तैयारी करने लगी। लगभग 2 साल नीलम ने ग्वालियर से नीट की तैयारी की। इधर 12th का एग्ज़ाम होने के बाद में 12th में भी नीलम के अच्छे परसेंटेज बने, और नीलम ने अब अपने मन में ये ठान लिया है, क्योंकि नीलम की उस समय उम्र जब 12th किया था तो 17 साल से कुछ कम थी। तो जिस साल 12th किया उस साल नीलम ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम देने के लिए आयु 17 वर्ष कंप्लीट होना निहायत ज़रूरी होता है। अब उसी दौरान नीलम ने सोचा कि अब मेरे लिए एक और बड़ा मौका मिल गया है कि मैं 1 साल और नीट की तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। अपने पापा को बोलती है, पापा इस साल तो हमने नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाया क्योंकि मेरी एज 17 साल नहीं हुई थी, और अब मुझे 1 साल का और मौका मिल गया है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे कोटा LN में एडमिशन करा दीजिएगा, मैं 1 साल की प्रिपरेशन कोटा LN से करूँगा।
इधर उसके फादर उस बात को लेकर के भी राजी हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आज जो टॉप 1, 2, 3, 4 या 10 रैंक तक जो नीट में टॉप आते हैं वह लगभग 90%, 99% एलएन के स्टूडेंट ही होते हैं। इधर नीलम का फादर नीलम से बोलते हैं कि अपनी मदर को लेकर के जाइए और आप एलएन में कोटा एडमिशन ले लेना, हमारे पास तो छुट्टी नहीं है। नीलम अपने मदर के साथ में एलएन जाती है, कोटा जाती। जब नीलम कोटा एडमिशन लेने के लिए अपनी माँ के साथ जाती है तो माँ को रिसेप्शन पर बैठा देती है और नीलम आगे चली जाती है। माँ से बोल जाती है कि माँ मैं एडमिशन के लिए दफ्तर में जा रही हूँ, तब तक आप यहाँ पर वेट कीजिएगा। जब नीलम 2 से 3 घंटे बाद आती है तो अपनी माँ को पूरा हाल बताती है कि माँ हमको हॉस्टल भी मिल गया है और हमारा नीट के लिए एडमिशन भी हो गया है और हमारा जो अपने नज़दीक के 2-4 गर्ल्स भी मिल गई हैं जो कि पहले से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी। माँ इस बात को सुनकर के खुश हो जाती है और माँ से उसके बाद नीलम बोलती है कि माँ अभी शताब्दी एक्सप्रेस जाने का समय हो गया है, कोटा से होकर के निकलती है जो दिल्ली से आती है और भोपाल जाती है तो ग्वालियर स्टेशन पर आपको छोड़ देगी, आप अभी निकल जाओ। वह फटाफट इंटरनेट से ऑनलाइन टिकट बुक करती है अपनी माँ के लिए और माँ को उसी दिन ग्वालियर के लिए वापस कर देती है। माँ भी भोली भाली थी, उसने पूरा कुछ देख लिया था कि हाँ बेटी मुझे कोटा पीजी में लेके आई है और ऑफिस में भी गई थी, शायद इसका एडमिशन हो गया होगा। माँ इस चक्कर में थी, माँ भी खुश थी। और उधर जब शाम को माँ ने वापस अपने घर पहुँचने के बाद में नीलम के पिता को पूरी बात बताई तो नीलम के पिता भी खुश थे कि हमारी चलो बेटी का एडमिशन हो गया एलएन में, अब हो सकता है कोई 99% डॉक्टर बन सकती है। इधर धीरे धीरे क्या होता है, अचानक जब 3 से 4 महीना गुजर गए और होली का त्यौहार था, माँ ने बोला बेटी घर आ जाओ, इधर फादर ने भी बोला बेटी घर आ जाओ। तो बोला अभी पढ़ाई का बहुत प्रेशर है माँ, देखो मैं कोशिश करूँगी, अगर छुट्टी हुई तो मैं अवश्य घर आऊँगी, अक्सर मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। दूसरे दिन लगभग 10 बजे नीलम के फादर के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लिखा था अगर नीलम की ज़िंदगी चाहते हो तो 30 लाख रुपए के साथ में कोटा आ जाओ। उस मैसेज को देख करके नीलम के फादर्स घबरा गए कि 3 से 4 महीना हो गए हैं, ऐसा बेटी ने कभी बातचीत नहीं किया, लेकिन अचानक ये कौन से एक अननोन नंबर से मैसेज आया है कि नीलम की ज़िंदगी खतरे में है और नीलम की ज़िंदगी चाहते हो तो 30 लाख रुपए लेकर के आ जाओ। और नीलम के उसी स्क्रीनशॉट के साथ में फ़ोटो भी अपलोड करके भेज दी, यानी व्हाट्सएप पर फ़ोटो भी भेज दी। फ़ोटो में नीलम के हाथ बंधे हुए थे, नीलम का मुंह बंधा हुआ था और कुछ मारने पीटने के निशान भी शरीर पर लगे हुए थे, लेकिन ये बनावटी थे, असली थे, आगे आपको कहानी में इसमें पता चलेगा। इतना देख कर के नीलम के फादर जो थे वह घबरा जाते हैं और तत्कालीन प्रभाव से वह तैयार होते हैं और कोटा के लिए रवाना कर जाते हैं। जब कोटा पहुंचते हैं तो प्रशासन को ये बात पूरी बताते हैं, कोटा पुलिस को पूरी बात बताते हैं और जब वह पीजी कॉलेज के रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं। वह पूछते हैं कि हमारी बेटी नीलम आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, कोचिंग ले रही थी और नीट की स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे मैसेज आया, हमारी बेटी कहाँ है। वहाँ का स्टाफ पूरा डॉक्यूमेंट देखता है, नहीं तो कहीं रजिस्टर में एंट्री थी और ना ही नीलम का पीजीएलएल में कोई एडमिशन था। सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में ये क्लियर हो चुका था कि नीलम का एडमिशन यहाँ पर हुआ ही नहीं था, यानी 4 महीने तक नीलम अपने माता पिता से झूठ बोलती रही कि हमारा एलएन में एडमिशन हो गया है और अब हम 99% डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन कहानी कुछ दूसरी बनी। जब ये पूरा सबूत क्लियर हो चुका था कि नीलम ने यहाँ पर कोई कोचिंग नहीं किया और ना ही नीलम का एलएन में कोई एडमिशन हुआ है, पुलिस प्रशासन के पास पहुँचती हैं और जब पुलिस प्रशासन नीलम के पिताजी से पूरा एक्सपर्ट करती है और पूछती है कि इससे पहले नीलम कहाँ पढ़ती थी, तो उन्होंने बताया
कि ग्वालियर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, उसमें नीट की तैयारी करती थी। कोटा पुलिस ग्वालियर पहुंचती है और वहां से पूरी जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के बाद में पता चलता है कि नीलम यहाँ पर जो रहती थी उसका 2 लड़कों के साथ में संबंध चल रहे थे। जो लड़के थे ग्वालियर से रूम खाली करके और कोटा आ चुके थे जब नीलम ने कोटा में एडमिशन लेने की बात की थी। इधर नीलम पूरा पैसा भी कोचिंग के नाम से घर से मंगाती रही और अपने मदर और फादर्स को एक अंधकार में रखती गई। धीरे धीरे जब नीलम की खोजबीन हुई, अब पुलिस वापस वहाँ से सबूत के साथ में और कोटा आ जाती है। इतने में जो स्टूडेंट थे कोटा में भी अपना रूम चेंज कर देते हैं। जब रूम चेंज कर देते हैं तो उनको वहाँ से जो ग्वालियर का इंस्टीट्यूट था पूरा नंबर मिलता है। उन लड़कों की कुछ तस्वीरें मिलती है जो कि नीलम के साथ पहले से ही शेयर की गई थी और धीरे धीरे उन लड़कों तक पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। जब लड़कों तक पहुंच जाता है उसके बाद में जिस लड़के ने ये मैसेज डाला था कि 30 लाख लेकर के आ जाओ कोटा में, नहीं तो नीलम की ज़िंदगी खतरे में है। जब उस लड़के को पुलिस प्रशासन पकड़ लेता है और जब उस पर डंडे बजाती है तो लड़के सारी बातों को सच सच उगल देता है और नीलम तक पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। जब नीलम अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ में पुलिस के कस्टडी में आ जाती है तो नीलम से पूछताछ की जाती है कि ये मैसेज किसने भिजवाया था और क्यों भेजा था। तो पुलिस प्रशासन ने जब इसकी छानबीन किया तो पता चला कि जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो और स्वयं लड़की नीट की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन ग्वालियर के छोटे से एक इंस्टीट्यूट से वह कर रहे थे और कोटा नीट के लिए उनकी कोई प्रिपरेड नहीं थी और इतना पैसा नहीं था और वह ये सोच रहे थे कि अगर 30 लाख रुपए मिल जाएगा तो हम अदर कंट्री में जा कर के एक नीट के एग्ज़ाम से बच जाएंगे और डॉक्टर हम आसानी से वहाँ पर बन सकते हैं। जबकि अदर कंट्री में 13 से 14 लाख रुपए में एक MBBS डॉक्टर बन जाता है, जबकि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से अगर बात करूं तो 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है। इस सभी को चलते हुए नीलम ने ऐसा चाल चली। क्या नीलम को ये सब करने से पहले अपने मदर और फादर की तरफ उसने ये नहीं देखा कि आखिर ये जो 30 लाख रुपए हमारे गार्जियंस देंगे वह किस हिसाब से देंगे, कहाँ से देंगे, क्या हम इतना बड़ा अपने मदर फादर को कैसे प्रेशर दे सकते हैं। तो एक इस छोटी सी कहानी में गार्जियंस को एक सीख अवश्य मिलती है कि यदि आप अपने बच्चों की जिम्मेवारियां अपने कंधों पर उठा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इंस्टीट्यूट जाइए जहां से आपके बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। आप उस एकेडमी में जाइए जहां से आपके बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहे हैं। आपको पूरा छानबीन कीजिए, वहाँ के टीचरों से मिलिए, क्या हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चे की प्रक्रिया क्या है, बच्चा डेली समय से आता है या नहीं आता है, बच्चा का बिहेव क्या है, बच्चे का व्यवहार क्या है, जो कि हम नहीं करते। 99% गार्जियंस की ये स्थिति है कि एक बार एडमिशन के समय या फीस भरने के लिए वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज जाएंगे, उसके बाद गार्जियंस के पास में समय नहीं होता कि वह अपने बच्चे के कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाएं और उनके वहाँ के प्रिंसिपल या टीचर से मिलें। आज के समय और हालात को देखते हुए ये सब न करने की इजाज़त प्रशासन बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर आप एक जिम्मेवार गार्जियंस हैं तो इन सभी जो बातें हमने कही हैं इस पर फोकस करें। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, बच्चे से बात करना ही ज़रूरी नहीं है, वहाँ तक जाना भी ज़रूरी है और वहाँ के टीचरों से भी मिलना ज़रूरी है जहाँ से आपका बच्चा एक शिक्षा ले रहा है। वहाँ की बच्चे की पर्सनालिटी भी देखना है कि बच्चा किस हिसाब से रह रहा है। अगर हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल में क्या मैनेजमेंट है, बच्चे को कितनी फैसिलिटी मिल रही है, ये सब कुछ गार्जियंस का कर्तव्य बनता है। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब लेता हूँ अनुमति, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलता हूँ फिर नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।